तो नागरिक के रूप में मैंने गौ सेवा शुरू की, जो सड़क पे घायल रहते थे जानवर, और उसके बाद जब जैसे जैसे संघ का प्रशिक्षण बढ़ता गया वैसे वैसे अन्य उपक्रमों में भी मेरी गतिविधियां बढ़ती रही। अभी योगी आदित्यनाथ जी के समय में सबसे ज़्यादा फंड रिलीज किया गया है गौ सेवा को लेकर। जो नंदी सड़कों पे रहते हैं उनके देखरेख के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए। और देखा आपको कि आप बिना चप्पल के घूम रहे हैं। ये दरअसल हमारा संकल्प है, क्योंकि वाराणसी में अभी भी जानवर जब उसकी हड्डी टूट जाती है या पेट फट जाता है, कोई भी ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके लिए आईसीयू नहीं है, और हमें वाराणसी से मिर्ज़ापुर, लखनऊ मेडिकल कॉलेज तक ले जाना पड़ता है ताकि हम उनका ऑपरेशन करा पाएँ, सर्जरी करा पाएँ। तो उसके लिए मेरा संकल्प है कि जब तक काशी में मैं आईसीयू नहीं बनवा लूँगा तब तक मैं चप्पल जूते धारण नहीं करूँगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी इतने क्षणिक चीज़ों को देखकर अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं। उनके पास पूरा जो सर्वे टीम है उनकी, वो बहुत चुन के कार्यकर्ताओं को भेजती है। तो 200 लोगों की ऐसी टीम है, ऐसा वर्ग है समाज सेवकों का देश भर का, जिनको वो मानते हैं कि बहुत ज़मीन से जुड़कर ये लोग काम कर रहे हैं और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वो हमें प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने फॉलो किया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। आज हम आपको किसी बड़े राजनेता से नहीं मिलाने जा रहे हैं, बल्कि एक समाज सेवक से मिलाने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 8 वर्ष में समाज के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। और आपको ये भी बता दें कि उन्हें खुद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो देखिए, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि बनारस के हिमांशु चतुर्वेदी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 8 वर्ष से जिसने समाज सेवा करना शुरू कर दिया, क्या जर्नी रही होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फॉर नेशन और साक्षी जी को धन्यवाद कहता हूँ। आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया बातचीत के लिए। देखिए, जो संघ के हमारे संस्कार हैं और जो हमें बताया जाता था, उसमें जहाँ भी हमें लूपहोल दिखते हैं सोसाइटी में, उन्हें फिलअप करना हमारा कर्तव्य होता है। तो नागरिक के रूप में मैंने गौ सेवा शुरू की, जो सड़क पे घायल रहते थे जानवर, और उसके बाद जब जैसे जैसे संघ का प्रशिक्षण बढ़ता गया वैसे वैसे अन्य उपक्रमों में भी मेरी गतिविधियां बढ़ती रहीं। 8 साल से आप गौ सेवा कर रहे हैं? जी, बचपन से आरएसएस शाखा जाते हैं, और 8 वर्ष की आयु से ही मैं अपने घर से शहर में 5-5 किलोमीटर साइकिल से जाकर उनको दवाएं लगाना, और 3-4 साल बाद तो मैं अपने घर पर लाकर उनका ट्रीटमेंट करने लगा था। 8 वर्ष में जहाँ बच्चे खाना खाना सीख रहे होते हैं, उस समय आपने सोचा कि आप गौ सेवा करें, ऐसे पशुओं की देखभाल करें जो बीमार है, जिन्हें चिकित्सा की ज़रूरत है। कितना टफ रहा आपके लिए? देखिए, जो सनातन संस्कृति में कुछ टफ नहीं होता है, क्योंकि शंकराचार्य जो 6 वर्ष की आयु में निकले, महाराज छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा 16 वर्ष की आयु में हिंदू साम्राज्य की स्थापना में लग गए और सहस्त्रों किलो को जीत लिया। तो मैं बहुत ही छोटा काम कर रहा हूँ उनके मुकाबले। तो ऐसा कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो संघ की शाखा में जाता है स्वयंसेवक। लेकिन हाँ, मुझे बड़ों ने, घर के और संगठन के लोगों ने मुझे सिखाया, तो मैं उस पर आगे बढ़ा। तो आप प्रॉपर बनारस से ही हैं? जी, मैं प्रॉपर बनारस से हूँ। और कोई इच्छा? अब मैंने देखा आपको कि आप बिना चप्पल के घूम रहे हैं। ये दरअसल हमारा संकल्प है, क्योंकि वाराणसी में अभी भी जानवर जब उसकी हड्डी टूट जाती है या पेट फट जाता है, कोई भी ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके लिए आईसीयू नहीं है, और हमें वाराणसी से मिर्ज़ापुर, लखनऊ मेडिकल कॉलेज तक ले जाना पड़ता है ताकि हम उनका ऑपरेशन करा पाएँ, सर्जरी करा पाएँ। तो उसके लिए मेरा संकल्प है कि जब तक काशी में मैं आईसीयू नहीं बनवा लूँगा तब तक मैं चप्पल जूते धारण नहीं करूँगा। अच्छा, ये संकल्प लेकर आप चल रहे हैं कि जब तक आईसीयू नहीं बन जाती गायों के लिए, तब तक आप चप्पल या जूते कुछ नहीं पहनेंगे? बिल्कुल। और कुछ मतलब आप चाह रहे हो कि आप गौशाला, क्योंकि आप चलाते हैं जी, गौशाला में और भी कई तरह की चीज़ें चाहिए होती, तो आपने गवर्नमेंट से कभी इस तरह की मांग की है? सरकार पूरा सहयोग करती है और उच्चतम नेतृत्व से भरपूर सहयोग आता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी के समय में सबसे ज़्यादा फंड रिलीज किया गया है गौ सेवा को लेकर। जो नंदी सड़कों पे रहते हैं उनके देखरेख के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, और गौशालाएं विकसित की गई हैं हर गांव में, हर ग्राम प्रधान के अंडर में एक गौशाला हो, ऐसा प्रावधान किए जा रहे हैं। तो सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। जब तक नागरिकों की गतिविधि ना बढ़े, जब तक पब्लिक अवेयरनेस ना हो, तब तक
पूर्ण जो समाधान है वो संभव नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने फंड की बात की तो इसीलिए एक चीज़ जहन में आ गई कि फंड से बीफ कंपनी से जो है बीजेपी ने फंड लिया है। जी जी। अब इसको लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। बिल्कुल। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी को फंड देने वाले हजारों लाखों लोग हैं, और दूसरी बात की जो बीफ कंपनी फंड दे रही है वो गौ हत्या नहीं, वो भैंसे का मांस को भी बीफ बोलते हैं, जो आप एक टर्म होता है उसमें बीफ में भैंसे का मांस भी बीफ में ही आता है। तो गाय के ऐसा गौ हत्या में इन्वॉल्व कोई भी ऐसी कंपनी बीजेपी को फंड नहीं दे रही है। और दूसरी बात कि आप फंड को रोक नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है और वो बीजेपी को 10 रुपए डोनेट कर रहा है उसके साइड पे जाके, तो बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, उसको उसके घर मांगने नहीं जाया गया है। तो जो दे रहा है अपनी इच्छा से दे रहा है। उसको वो शायद क्रिमिनल भी चाहते हो कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो अब उसमें उनकी महानता है मोदी जी की। लेकिन लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सनातन धर्म में तो किसी की भी मतलब गाय हो या भैंस हो, किसी की भी मतलब हत्या नहीं होनी चाहिए, और ऐसे में बीफ कंपनी चाहे गाय की हो या भैंस की हो उससे फंड ले रही है बीजेपी। करवाएंगे। अभी 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही, सारे बूचड़ खाने बंद हो गए, हत्या बंद हो गई। अभी भैंसों का मांस बिकना भी बंद होगा। पूरा वेजिटेरियन बनाने की प्रक्रिया में है, लेकिन उसके वो आप हथौड़े के दम पे नहीं, आप डंडे के दम पे नहीं, आप बंदूक के दम पे नहीं, आप पब्लिक अवेयरनेस के दम पे कर सकते हैं। जब सनातन संस्कृति का प्रचार होगा तो सभी मांसाहार जाएगा, तामसिकता जाएगी और देश समृद्धि के राह पे आगे बढ़ेगा। वो धीरे धीरे होना ही होना है। अच्छा, आपकी टीम कितनी बड़ी है? क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो टीम कितनी बड़ी है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हमारी टीम अभी जो एक्टिव वॉलंटियर्स की है, जो डेली अपना समय निकालते हैं, ऐसे हम लोग 56 लोग हैं जो दैनिक लगे रहते हैं, और 200 से 300 ऐसे वॉलंटियर जो सैटरडे संडे या अपने जॉब से जब भी उनको समय मिलता है तो हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपकी रील्स देखी और रील्स में काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि आप जितनी भी गाय आपके पास है आप उनको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास शिवी है, हमारे पास वो गाय है जिसका पैर टूटा था और उसका हमने 6-7 महीने उनकी सेवा की। प्रीतु है, मंगल है, भोला है, ऐसे सावन है, भैरवी है। तो नाम देने से थोड़ा, क्योंकि हम उनको जो माता बोलते हैं तो पर्सनलाइज करते हैं, उनको उस वैसा प्रेम देते हैं, तो नाम देना तो एक छोटी बात है। तो बस प्रेम भाव है और उनको अपने परिवार के सदस्य ही मानते हैं हम। अच्छा, आपकी गौशाला में लगभग कितनी गाय होंगी? या अभी हमारे पास 5 नंदी हैं और 2 गायें हैं और 2-3 हमारे पास कुत्ते हैं जो भी गंभीर रूप से इंजर्ड थे और उनको हमने जो है ट्रीट किया बाद में। ठीक है। तो बनारस में आपके काफ़ी और भी ब्रांच है गौशाला के या सिर्फ एक ही है? नहीं, हमारी एक ही ब्रांच है अभी, और हम उसको अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ एक मेडिकल सेंटर, आईसीयू, जैसे मैंने आपकी बात की कि आईसीयू हमें बनवाना है। तो गौशालाएं हैं, आईसीयू की कमी है। गौशालाएं तो और भी ज़्यादा है बनारस में, लेकिन आईसीयू नहीं है, तो उससे कई जानवरों ऐसे मर जाते हैं। बड़ा अचीवमेंट लगता होगा कि जब प्रधानमंत्री ने आपको ट्विटर पे फॉलो किया। काफ़ी सारे लोग क्योंकि सोचते हैं कि काश प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो करते, लेकिन आपको किया है। तो कब किया है? मतलब ऐसा कौन सा वीडियो उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने आपको फॉलो किया? नहीं, प्रधानमंत्री जी इतने क्षणिक चीज़ों को देखकर अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं। उनके पास पूरा जो सर्वे टीम है उनकी, वो बहुत चुन के कार्यकर्ताओं को भेजती है। तो 200 लोगों की ऐसी टीम है, ऐसा वर्ग है समाज सेवकों का देश भर का, जिनको वो मानते हैं कि बहुत ज़मीन से जुड़कर ये लोग काम कर रहे हैं और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वो हमें प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने फॉलो किया और हम उसे अपने आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। हम मानते हैं कि ये आशीर्वाद है जो हमें कभी रुकने नहीं देता, हमें और काम करने के लिए प्रेरणा देता है। तो हमारे कामों को उन्हें जाना होगा, समझा होगा, क्योंकि ऐसे किसी को वो फॉलो नहीं करते हैं जो शायद एक वीडियो या किसी की एक क्लिप वायरल हुई हो। अच्छा, एक और सवाल, आपकी गौशाला का कुछ तो नाम होगा, जैसे आप अपने गायों का भी नाम रखते हैं। जी जी। तो हमारे गौशाला का नाम हमारे स्वाधीन सागर गौशाला है। अच्छा। हमारे स्वाधीन सागर फाउंडेशन है, तो स्वाधीन सागर गौशाला हमने उसका नाम रखा हुआ है फाउंडेशन के अंतर्गत। जी जी। तो इस गौशाला को और कौन कौन फॉलो करते हैं और किन किन बड़े लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? देखिए, सोशल मीडिया पे तो कई लोग फॉलो करते हैं और तमाम लोग जो है हमें सपोर्ट भी करते हैं, स्नेह भी देते हैं, तभी हमारा ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बाकी सभी का स्नेह, मैं किसी 1-2 का नाम लूँगा तो थोड़ा अन्याय होगा, लेकिन आशीर्वाद है, काम अच्छा करते हैं तो सब लोग ही आते हैं। अभी तो ये 2 महीने का ये संकल्प है जो आईसीयू बनाने के लिए है। इसके पहले 2017 से 2019 मैंने संघ की मेरे नगर में शाखाएं लगाने के संकल्प लिया था कि जब तक 5 शाखाएं ना हो जाए। तो ये दूसरी बार का संकल्प है और भगवान और पब्लिक का आशीर्वाद रहा तो ये भी पूरा होगा जल्द से जल्द। योगी जी तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, फिर 2 महीने लग गए आपको?
अभी और भी समय लगेगा। योगी जी सरकार को देख रहे हैं, मैं जन आधार और जनशक्ति के आधार पर कुछ करने की बात कर रहा हूं। तो जब तक मैं वो पब्लिक अवेयरनेस नहीं क्रिएट करूंगा, पब्लिक का समर्थन नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। योगी जी जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो काम हो रहा है, लेकिन अब आप जो फिलहाल वो 70 साल 80 साल के गड्ढे भरने में बिजी हैं, जब वो गड्ढे भर जाएंगे तब हम उनसे और अपेक्षा कर सकते हैं।